हेलो एंड वेलकम टू हॉलीडे ट्रिप सर। मैं हूं जय सरावगी और आप देख रहे हैं हमारा नया व्लॉग। दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट गोवा। वी आर हियरिंग अ लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट गोवा बीइंग ओपनड अप फॉर द टूरिज्म। इज़ इट ट्रू? क्या हम वाकई गोवा घूमने जा सकते हैं? वीव स्पेंट 5 months in our homes in the lockdown and because of such travel restrictions because of the pandemic। अपने घरों में कैद हैं काफ़ी महीनों से। हम सब बाहर निकलना चाहते हैं और गोवा हम सब का चहेता। सो क्या गोवा जा सकते हैं? उसी का जवाब हम आपको इस व्लॉग में देने वाले हैं। बने रहिए एंड तक। और उन सभी व्यूअर्स के लिए जो शायद पहली बार मेरे इस व्लॉग को देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दैट प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। बिकॉज अगर आपको ट्रैवल से है प्यार, घूमने में आता है मज़ा और जानना चाहते हैं कि कोविड के बाद क्या क्या ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस है और क्या क्या बदला है, वो सारी इन्फॉर्मेशंस मैं अपने हर व्लॉग में अब आपके लिए लेके आने वाला हूँ। सो आइए शुरू करते हैं इस व्लॉग को। हम सब मार्च के महीने के अंतिम वीक से लेके सितंबर के पहले वीक तक ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस की वजह से अपने घरों में फंसे हैं। बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस की वजह से कहीं जा नहीं रहे। लेकिन फाइनली देयर आर फ्यू स्टेट्स इन इंडिया जिसने डिसाइड किया है कि वो सारे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है उन्होंने। सो इस व्लॉग में हम बात करेंगे उस डेस्टिनेशन की जिसने अभी रिसेंटली सारे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए। जी हाँ, आपने सही सुना, कोई भी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट गोवा। सो जब आप गोवा की बात कर रहे हो और हम सब इस बात को लेके कंसर्न्ड हैं कि अगर हम कहीं बाहर निकलते हैं तो क्या होगा, क्या क्या ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस होंगे, हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत गूगल करना पड़ेगा। आपको गूगल की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है मेरे इस चैनल की और मेरे इस व्लॉग की। सो when you talk about traveling to Goa, the first question that comes into your mind is, what are the travel restrictions? So the Goa government has removed all travel restrictions. When I say all travel restrictions, I mean to say that Goa government doesn't want you to have a COVID negative test report when you arrive in Goa. Yes, you heard me right. आपको कोई कोरोना वायरस नेगेटिव रिपोर्ट, RT-PCR और बहुत तरीके के टेस्ट हैं, कोई भी किसी भी तरीके का टेस्ट रिपोर्ट लेके आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, क्या मुझे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए, मैं शायद महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं कर्नाटका में रहता हूँ, मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, मैं बिहार में रहता हूँ, मैं असम में रहता हूँ, इंटर स्टेट ट्रैवल करने के लिए बहुत सारे स्टेट्स की रिक्वायरमेंट ये रही है कि आपको ई पास की ज़रूरत रहती है। गोवा आने के लिए आपको किसी भी तरीके की ई पास की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं गोवा जब आऊँगा तो क्या मुझे 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा? नहीं, आपको कोई भी क्वारंटीन रिक्वायरमेंट नहीं है। बस अपना सामान पैक करिए, टिकट्स बुक करिए, होटल बुक करिए और आ जाइए गोवा। नाउ गोवा इज़ ओपन, नो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस। हाउ वुड आई रीच गोवा? Very simple. You just need to contact your travel agent or maybe your known tour operator to do your bookings for you. Now when I talk about bookings for you, what are those bookings? You first of all need to book your transportation. It can be by air, it can be by your own vehicle or maybe train. Many airlines are now flying to Goa. So let's say अगर आप मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, कोलकाता, कोई भी metropolitan city में रहते हैं तो you just have to book a flight and you will land into Goa. It is that simple. और अगर आप गोवा के आसपास रहते हैं, ओवरनाइट ड्राइव है, सो अपनी गाड़ी उठाइए और गोवा पहुंच जाइए। सो व्हेन आई एम रीचिंग गोवा, वेयर शुड आई स्टे? नाउ जुलाई के महीने से ही गोवा में टूरिज़्म चालू है, लेकिन फिर भी लोग गोवा नहीं आ रहे थे और कहीं ना कहीं होटेलियर्स भी अपने होटल्स को ऑपरेशनल रखने से घबरा रहे थे बिकॉज गेस्ट ही नहीं थे। सो अगर आप खाली होटल को फंक्शनल रखते हो तो काफ़ी कॉस्ट है। सो होटल मालिकों ने डिसाइड किया था कि वो अपनी ऑक्यूपेंसी के हिसाब से रूम्स खोल रहे थे, या फॉर दैट मैटर बहुत ही लिमिटेड होटल्स चालू थे। बट अब जबकि गवर्नमेंट ने इतना बड़ा स्टेप उठाया है टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गोवा पहुँचें, सो लॉट ऑफ होटेलियर्स हैव नाउ स्टार्टेड टू ओपन देयर होटल्स। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है आपके मन में कि मैं अपने घर के कंफर्ट, अपनी घर की साफ़ सफाई, हाइजीन को छोड़ के क्यों मैं एक हॉलीडे डेस्टिनेशन पे जाऊं, क्यों मैं ये रिस्क उठाऊं एक ऐसे होटल पे जाने का जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। सो अगर आपको जानकारी नहीं, अगर आप श्योर नहीं हैं, आप
ट्रैवल एक्सपर्ट नहीं हैं तो क्यों ना एक ट्रैवल एक्सपर्ट की सहायता ली जाए। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू कनेक्ट विद एनी ऑफ योर ट्रैवल एजेंट, एनी ऑफ योर नोन ट्रैवल एजेंट जिसके साथ आप पहले ट्रैवल कर चुके हो, या शायद वो आपके जान पहचान में है, आपके नेटवर्क में है, आपके फ्रेंड, फैमिली, कलीग, किसी का भी उसने कभी आपका ट्रैवल प्लान किया था। बिकॉज दीज आर द गाइज who know it very well that which are the hotels who are doing proper and regular sanitization and maintaining social distancing within the property. So you can definitely check with your travel agent and ask them about the hotels which are operational and are safe for you. एक और बात, don't forget to pre-book so that you don't have to really look around when you reach in Goa. Now, because the travel is slowly and gradually opening and tourism is coming up in Goa, many hotels are giving amazing deals to lure the interested travelers. So, उस deal का फ़ायदा उठाएं और book करें। होटल तो मैंने बुक कर लिया। What about my airport transfers or maybe North Goa or South Goa tours? What about vehicles? Again, I would recommend you to connect with your travel agent, and your travel agent will book a vehicle for you which is very well sanitized. The drivers are maintaining hygiene and all safety measures are being taken so that you have a safe and healthy holiday. So hotels के अलावा और क्या क्या खुला है गोवा में? रेस्टोरेंट्स एंड कैफेटेरियाज़ भी अब खुलने लगे हैं। सो आपको खाने पीने की कहीं कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। गोवा गवर्नमेंट ने स्पाज और बार्स खोलने की परमिशंस भी दे दी है। तो क्या गोवा में सब खुल गया है? नहीं, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो गोवा में अभी नहीं खुली हैं। आप रिवर क्रूज़ अभी भी नहीं कर पाएंगे, कसिनोज़ अभी भी बंद हैं और शैक्स फ़िलहाल नहीं खुलेंगे। उसके अलावा ऑलमोस्ट हर वो चीज़ आपकी ज़रूरत का गोवा टूरिज़्म ने खोल दिया है। लास्ट ईयर 2019 नवंबर वाज एन अमेजिंग मंथ फॉर मी। येस, आई वाज इन गोवा। मैंने अपना गोवा का एक्सपीरियंस आप सभी के लिए अपने व्लॉग में शेयर भी किया था। अगर आपने अभी तक मेरा वो गोवा का व्लॉग नहीं देखा है, सो आई विल शेयर द लिंक हियर, जो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। अपने इस व्लॉग में मैंने नॉर्थ एंड साउथ गोवा दोनों ही एक्सपीरियंस किया है, साउथ गोवा के चर्चेज़ और नॉर्थ गोवा के बीचेस। सो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मैंने क्या किया उस गोवा के ट्रिप में, सो ये व्लॉग ज़रूर देखिए। और अगर आप अभी के कोई सवाल हैं आपके, या ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो मैं शायद ऐड नहीं कर पाया या मुझसे छूट गया है, सो यू कैन ऑलवेज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड मैं डेफिनेटली आपको उसका जवाब दूंगा। सो अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ that please subscribe to my channel, and I assure you that I will keep you updated with the latest travel trends. Thank you so much.